हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रूट वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि अधिकतम एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस, क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस, ऐसे ही जब भाग में हो तब स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस, क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस और घातांक और करनी से पूछे जाने वाले सभी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन तो सभी से बनता है, जब हमें स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी संख्या दिया गया हो और वो अनंत तक जा रहा हो तो इसका आंसर सभी को पता है कि जो संख्या दिया जाता है वही इसका आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट हो तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो रूट दिया होता है, जैसे ये क्यूब रूट है तो उसमें से एक माइनस करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा इसका आंसर। तो जब गुना में दिया गया हो और अनंत तक जा रहा हो तो हमें एक माइनस करके लिखना है रूट में और उसी संख्या को लिख देना है। लेकिन जब ऐसे ही क्वेश्चन भाग में दिया गया हो तब हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, हम गुना में एक माइनस कर रहे थे, भाग में हमें एक प्लस करना है। तो यहां पर देखिए √27 दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लस करेंगे तो ये क्यूब √27 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्यूब √27 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्यूब रूट 256 दिया गया है तो इसमें हम +1 करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4√256 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 4√32 दिया गया है तो इसमें हम क्या करते हैं, +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 32। तो देखिए 2 के ऊपर 5 की घात का मान 32 होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए, जब गुना में दिया गया हो तो हमें क्या करना है, ये रूट में जो भी मान दिया होता है उसमें से एक माइनस करके लिखना है और वही संख्या लिखना है। ठीक है, लेकिन जब भाग दिया हो तब यहां पर n+1 करना है और ये रूट के अंदर उसी संख्या को लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसी में हम जब ये अनंत तक ना जाए और प्लस वाले क्वेश्चन, माइनस वाले क्वेश्चंस और जब प्लस माइनस दोनों का डिफरेंस दिया हो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए इसमें अनंत तक नहीं दिया गया है तो इसे कैसे सॉल्व करना है, हम डायरेक्ट पहले 5 लिख देंगे और जितने बार ये वर्गमूल के अंदर दिया गया हो उतने बार हमें 2 का गुना करना है और इसे इसके घात के रूप में हर में लिखना है। तो जैसे इसमें 5 जो है 4 बार दिया गया है तो हम 2 का 4 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 में से एक माइनस करके हमें अंश में लिखना है तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर 15/16 की घात। यदि हमें यहां पर 5 जो है 5 बार दिया होता तो हम 2 का 5 बार गुना करते तो ये हो जाता 32 और इसमें से एक माइनस करके लिखते तो ये 5 के ऊपर 31/32 की घात होता। ऐसे ही अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए एक बार प्लस दिया गया है, फिर माइनस दिया गया है, फिर प्लस दिया गया है, फिर माइनस दिया गया है और ये अनंत तक जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक सूत्र याद करना होता है। वो सूत्र है, देखिए रूट के अंदर 4a-3 और जब पहला पद प्लस से स्टार्ट हो रहा हो तो हमें +1 करना है और इसके पूरे में 2 का भाग देना है। ऐसे ही इसमें देखिए माइनस से शुरू हो रहा है तो माइनस में शुरू होने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वैसा ही रहता है, 4a-3। अब ये माइनस से शुरू हो रहा है इसलिए हमें -1 करना है और पूरे को 2 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, 20 - 3 करेंगे, ये प्लस से शुरू हो रहा है इसलिए हम +1 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 17 धन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें ए माइनस से शुरू हो रहा है इसमें माइनस रख देंगे तो ये हो जाएगा √17 - 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें x का मान दिया गया है √8 + √8 और ये अनंत तक जा रहा है। ऐसे ही इसमें y का मान दिया गया है √8 - √8 और ये अनंत तक जा रहा है और हमें पूछा गया है x - y का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए x - y का मान जो है 1 होगा। हमें ये याद रखना है, जब भी 2 समीकरण दिया गया हो और वो समान संख्या के हो लेकिन उनके चिन्ह एक में प्लस और एक में माइनस हो, यानी अलग अलग चिन्ह हो, तब इनका अंतर जो है हमेशा 1 होता है। तो ये हमें याद रखना है। अब हम इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्यूब रूट 10 दिया है और ये 3 बार है तो इसमें भी जो 3 है 3 का गुना उतनी बार करना है जितनी बार 10 है। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर 10 लिख देंगे और हर में जो है 3 का हम 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27। लेकिन देखिए जब वर्ग था तब अंश में हम एक माइनस करके लिख रहे थे, लेकिन यहां पर क्यूब रूट है तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे हम 27 में 2 का भाग देंगे। 2 का भाग इसलिए दे रहे हैं, यहां पर क्यूब रूट है तो इसमें से एक माइनस करके 2 का भाग देना है
तो ये जो है 13 बार जाएगा, तो इसे हमें डायरेक्ट 13 लिख देना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 4 की घात है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, 4 का गुना हम जितनी बार संख्या दिया है उतनी बार करेंगे, तो देखिए 7 हो जाएगा और इसके हर में हो जाएगा 64, क्योंकि हमने 4 का गुना 3 बार किए तो 64 हो गया। अब देखिए हम 64 में जो है इसमें से 1 माइनस करके भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे, तो ये जो है 21 बार जाएगा, तो इसके अंश में हम लिखेंगे 21। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर जो है 7 के ऊपर 21/64 की घात होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमें इस 63 के ऐसे 2 फैक्टर करना है जिसके अंतर यहां पर दिए गए संख्या के बराबर हो। तो देखिए ये हो जाएगा 7 और 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 7 63। अब देखिए यहां पर माइनस दिया गया है, तो कभी भी जब माइनस दिया जाता है तो उसमें छोटी संख्या आंसर होता है, और जब प्लस दिया जाता है तो बड़ी संख्या आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें माइनस दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है 7 होगा। ऐसे ही यहां पर देखिए 88 दिया गया है और यहां पर 3 दिया गया है, तो हमको 88 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसके बीच 3 का अंतर हो, तो ये हो जाएगा 8 और 11। और यहां पर जो है प्लस दिया गया है, तो हमने बताया जब प्लस दिया जाता है तो उसमें बड़ी संख्या को हम आंसर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 11 होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एक सूत्र होता है a धन b का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखिए हमें ये जो रूट वाली संख्या होता है इसका कंपेयर हमें 2ab से करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2√15 हो जाएगा, और ये जो है 2ab के बराबर है, तो ये देखिए इससे ये कट जाएगा। √15 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो है ये का मान हो जाएगा और ये b का मान हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखिए √7 प्लस 2√10 दिया गया है, तो हमें क्या करना है, इसका कंपेयर करना है 2ab से। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो ab का मान है वो √10 के बराबर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे √5 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने रूट वाले बहुत से क्वेश्चन को कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रूट के कुछ टाइप बच गए हैं उसे कवर करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जरूरतमंद को शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।